हाय, दिस इज वेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस अपने अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही थी कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ठीक है, हाँ जी, आपकी सेमेस्टर 1 की सीरीज बन रही है। चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप ये वाली सीरीज देख सकते हो आराम से। हाँ भाई, इससे पहले 6 चैप्टर बन चुके हैं। ये है 7वां चैप्टर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कुछ कंपनी, देखो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल दिया जाए तो एनजीओ का, अनाथ आश्रम का, अनाथालय का। तो ऐसे जो एनजीओ होते हैं या फिर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, उनको भी तो हिसाब किताब रखना पड़ता होगा क्या कि कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है। अकाउंटिंग तो उन्हें भी जरूरत होगी, अकाउंटेंट की जरूरत तो उन्हें भी होगी। तो वो भी अकाउंटिंग करते हैं, वो भी चलते ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो भी हिसाब किताब रखते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे बनाया जाता है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया होगा पहले से ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। यहाँ पे सारी रिसिप्ट्स होंगी, यहाँ पे सारी की सारी पेमेंट्स लिखी होंगी, जो भी आपने पेमेंट करी है, जो भी रिसिप्ट्स करी है वो यहाँ पे लिखी होंगी। सिंपल है, इनका अमाउंट यहाँ पे डाल देगा। उसके बाद आपको बोलेगा प्रीपे करना है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे फाइनल अकाउंट्स में था ना, वहां पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाला था, मतलब पीएनएल अकाउंट बनाया था। हाँ जी, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। वहां पे तो प्रॉफिट और लॉस होता ही है, क्योंकि वो तो काम प्रॉफिट के लिए करती है ना वो ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, तो इसमें से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जगह यहाँ पे आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल है, इनकम आपको दिखाई जाएगी क्रेडिट साइड पे और एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिखानी पड़ेगी आपको। तो ये अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। आंसर में क्वेश्चन में दे रखा हुआ रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, आपको बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद बनानी पड़ेगी आपको बैलेंस शीट। समझ में? यानी कितनी बैलेंस शीट बची हुई है, मतलब कितना बैलेंस बचा हुआ है। चलिए भैया, वहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, क्योंकि वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि प्रॉफिट के लिए काम करती है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन तो प्रॉफिट के लिए काम करती नहीं। तो भैया इनको इनकम कहां से मिलती होगी? एनजीओ को कहां से इनकम मिलती होगी? तो इनको इनकम मिलती है अलग अलग सोर्सेज से। जैसे कि डोनेशन मिल गया, किसी ने डोनेशन दे दिया, या फिर गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दे दी, ग्रांट से इनकम मिल गई, या फिर ज्यादातर जो इनकम मिलती है वो मिलती है सब्सक्रिप्शन से। जैसे यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है, यानी कि आप किसी के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो, नीचे लाल बटन दे रखा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो। तो जैसे यूट्यूब पे होता है सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन, नेटफ्लिक्स पे होता है सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और तब आप कंटेंट देख सकते हो। वैसे अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हो तो आप हर महीने आप पेमेंट करोगे, तो फिर आप एक तरीके से मेंबर बन गए इनके एनजीओ के। आप एक मेंबर बन गए कि आप हर महीने इतनी पेमेंट करते जाओ ताकि वो अपने एनजीओ को चला पाए। तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, चंदा बोलते हैं हिंदी में इसे। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होगा। जैसे मान लो 500 मेंबर हैं, हर कोई 100 रुपए देता है, तो इस हिसाब से यानी कि कितना आ गया अमाउंट यहाँ पे आ गया 50,000 रुपए। सिंपल, इस तरीके से इनकी इनकम बनती है। कोई कई बार डिस्काउंट भी दे जाता है तो फिर वो भी इनकम बन जाती है, इंटरेस्ट मिल जाता है कई बार तो इंटरेस्ट भी इनकम बन जाती है। ठीक है, बात आती है एक्सपेंसेस कहाँ पे होते हैं इनके। एक्सपेंसेस होते हैं सर, जैसे कि कई लोग ये लोग क्या बोलते हैं कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर कर देते हैं, चीजें खाते भी तो है ना, एनजीओ चलाने के लिए लोग खाएंगे भी। ठीक है, कंजम्पशन पे कई बार ये लोग मैचेस करवा देते हैं, टूर्नामेंट करवा देते हैं, उन पे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। कई बार इनको डोनेशन देनी पड़ जाती है कई को, तो वो डोनेशन में एक्सपेंसेस हो जाते हैं भाई। कई बार इनको ग्रांट्स देने पड़ जाते हैं, तो उसमें एक्सपेंसेस हो जाते हैं। उसके बाद अब इनको रेंट वेंट देना पड़ता है, तो रेंट वेंट में सैलरी देनी पड़ती है कईयों को, तो सैलरी में एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे इनकम होते हैं, इनके होते हैं एक्सपेंसेस एनजीओ के। ठीक है, क्योंकि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो माल खरीदती है तो प्रॉफिट हो जाता है, माल बेचती है तो उनको मतलब एक तरीके से माल खरीदती है तो लॉस हो जाता है क्योंकि पैसे जा रहा है उनके पास से, और जब माल बेचती है तो प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस वाला चक्कर है ही नहीं, तो यहाँ पे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है इनका। ठीक है, अच्छा, फिर भी इनको कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा भाई। इनकम तो इनकी ज्यादा हो सकती है और एक्सपेंसेस इनके कम हो सकते हैं। हाँ, प्रॉफिट मानता हूँ हो सकता है, लेकिन उनको प्रॉफिट बोला ही नहीं जाएगा। जब भी प्रॉफिट होगा वहां पे हम बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट। इस बार ग्रॉस प्रॉफिट नहीं बोला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह हम वर्ड यूज करेंगे सरप्लस। क्या वर्ड यूज करेंगे? सरप्लस। ग्रॉस प्रॉफिट की जगह हम सरप्लस यूज करेंगे। और अगर लॉस हो गया, लॉस को हम बोलेंगे डेफिसिट। आपको ये बनाना पड़ेगा DIFICIT, सॉरी DIFICIT। ठीक है, तो लॉस को बोलेंगे डेफिसिट और प्रॉफिट को बोलेंगे सरप्लस। आपको क्वेश्चन में ये दे रखा हुआ, इसकी हेल्प से आपको ये बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो जो भी सरप्लस वर्प्लस होगा वो कैपिटल फंड में, भाई वहां पे होती है लोगों की कैपिटल, यहाँ पे होती है कैपिटल फंड। क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स ने जो भी पैसा लगाया है कैपिटल के तौर पे इस एनजीओ के अंदर, तो वो बन जाता है कैपिटल फंड। सिंपल है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाता है कैपिटल फंड। उसके बाद कोई डोनेशन हो गया स्पेसिफिक, तो वो आ जाता है। जनरल डोनेशन होगा तो फिर इसी में आ जाता है वो तो। ठीक है, कोई प्रॉफिट हो गया तो वो कैपिटल फंड के अंदर ऐड हो जाता है, मतलब सरप्लस वो सब ऐड हो जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो क्या बोलते हैं आपको समझनी पड़ेंगी इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये जो चैप्टर है एनपीओ, ये पहले 11वीं क्लास का हुआ करता था। जब आप 11वीं क्लास में आते थे तो जो 11वीं क्लास में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक मिली है उसके अंदर ये चैप्टर होता था।
बच्चे उसी टाइम पे सीख लेते थे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, 11वीं क्लास से हटा के फिर 12वीं क्लास में लेके आए, 12वीं क्लास में भी हटा दिया। अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको पता होगा एनपीओ आपके सिलेबस में हुआ करता था, मगर आपके सिलेबस में से हटा दिया गया था पिछली साल ही, ठीक है। तो इस बार अब सीधा दे दिया है फर्स्ट ईयर में, तो ना 11वीं वालों को पता ना 12वीं वालों को पता, सीधा फर्स्ट ईयर में आ गया एनपीओ। तो सर जिस टाइम पे मैं था उस टाइम पे 11वीं क्लास में हुआ करता था एनपीओ, ठीक है। तो मैंने 11वीं क्लास से सीख के आया था, ठीक है। अभी फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मेरे को याद ही रहता है एनपीओ है क्या, ठीक है। वैसे तो अभी 11वीं 12वीं तो है ही नहीं, जो कॉलेज के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनको पढ़ाना पड़ता है फिलहाल भाई, समझिए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, लगभग आपका 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन यही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर 15 नंबर का आता है, तो उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन में 12 नंबर तो इसी के होंगे, या फिर 15 नंबर इसी के होंगे, 5 नंबर का कोई अलग से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, आपका ये चीज आपको सीखनी है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको निकालना पड़ेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपको निकालना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन की वैल्यू, आपको निकालना पड़ेगा रेंट कितना दिया इस साल, समझ में। तो एक छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको निकालने पड़ेंगे, जिसकी हम पहले प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। तो आज की वीडियो में और कल की वीडियो में हम इन्हीं छोटे छोटे कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद देखेंगे छोटे बहुत जो बचते हैं वो करवा देंगे कल, ठीक है। उसके बाद हम सीधा एक क्वेश्चन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है भाई, जिसके अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी पड़ेगी, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। फिलहाल चालू करते हैं, आज सीखेंगे हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, सबसे ज्यादा बच्चे गलती इसी में करते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में, ठीक है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, वो भी इनकम साइड पे, मतलब कि क्रेडिट साइड पे, शुक्र है। चलिए, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, सर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लगा दूंगा मैं, जैसे कि आप आ गया हो, क्या रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। क्या रहा है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट का अमाउंट बताना है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे दिखाया जाएगा, कब, 31 मार्च 2021 को, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये जो आपके केसेस देखे हर एक केसेस के अंदर, ठीक है भाई। तो बेसिकली तौर पे मतलब आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट का वैल्यू पता, आपको बताना है कि एक साल के अंदर कितना चंदा आया, मतलब कितना डोनेशन आपके पास आई है, बेसिक तौर पे ये समझो बस खाली। सब्सक्रिप्शन है क्या, सब्सक्रिप्शन है क्या, समझिए। सब्सक्रिप्शन में आपको दिखाना है कि हमारी जो एनजीओ है, हमारी जो फर्म है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कितना चंदा मिला है इन टोटल, ठीक है। यानी कि मिला है नहीं, मतलब एक तरीके से कितना चंदा मिलता है हर साल, आपको वो दिखाना है, मतलब हर साल हमें कितना चंदा मिलता है वो दिखाता है। तो अलग अलग तरीके हैं इसको निकालने के लिए, जैसे कि पहला तरीका समझिए, हमारे पास मान लो अगर नॉर्मल दे दिया कि हमारे पास 500 मेंबर है, कितने मेंबर है, 500 मेंबर्स हैं हमारे पास, और हर एक इंसान जो है वो 1000 रुपए देता है, कितने रुपए पे करता है, 1000 रुपए, और वो बोले कि इस बार हमें 4 लाख रुपए ही चंदे के तौर पे आए हैं, कितने रुपए आए हैं बैंक में, 4 लाख रुपए ही चंदे के तौर पे आए हैं। तो एक सेकंड भाई, थोड़ा आवाज बंद कर दूं, ठीक है भाई, हाँ भाई श्योर है, चलो फिर। तो समझिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 500 मेंबर है, हर एक इंसान 1000 रुपए पेमेंट करता है, यानी हर साल अगर एवरेज माना जाए तो मेरे पास कितने रुपए आने चाहिए, 5 लाख रुपए आने चाहिए, सिंपल भाई। लेकिन हमारे बैंक में इस साल जो है 4 लाख रुपए ही आए हैं, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएं, इनकम में कि सब्सक्रिप्शन में कितना मिलना चाहिए, समझे, मतलब कितना मिलता है। तो फिलहाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको दिखाना चाहिए कि नॉर्मली आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिलता है, वही आप दिखाओगे। तो नॉर्मली हमें कितना मिलता है, हमें मिलता है 5 लाख का सब्सक्रिप्शन, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 5 लाख ही दिखाना पड़ेगा, समझे, जितना मिला है वो नहीं दिखाना, जितना एक्चुअल में मिलता है वो दिखाना पड़ेगा। यानी कि इस साल हमें भी 5 लाख का सब्सक्रिप्शन मिलता है, इस साल नहीं मिला अगले साल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिखाना आपको पूरा 5 लाख पड़ेगा, जितनी आपकी इनकम होती है एक्चुअल वाली, समझ में, ऐसे नहीं दिखाना कि 4 लाख रुपए ही मिले, मतलब समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट। जितनी आपकी इनकम है आपको टोटल वो इनकम दिखानी पड़ेगी, मतलब इस साल की जो इनकम है वही दिखानी पड़ेगी। अगर मान लो 1 लाख रुपए जो है अगले साल मिलने वाले हैं, 4 लाख रुपए मिले इस बार, एक साल 1 लाख रुपए जो है वो अगले साल मिलने वाले, तो आप क्या करोगे, 4 लाख रुपए दिखाओगे, उसमें ऐड कर दोगे कि आउटस्टैंडिंग है इस साल, वो अगले साल मिलेंगे पैसे, समझ में, तो वो आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए दिखा दोगे, ताकि टोटल मिला के 5 लाख रुपए आपकी इनकम शो हो जाए कि आपको इनकम कितनी मिलती है एक साल की, 5 लाख रुपए, समझ में, बहुत अच्छे, होशियार बच्चे तुम हुई, ठीक है। मतलब इस साल का जो भी आपका है, मतलब सीधी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस साल का, जैसे मान लो जो करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर की जो इनकम होगी, अरे क्या लिख दिया, YEAR, हाँ जी, करंट ईयर की जो इनकम होगी वो आपको तो इंक्लूड करनी है, वो उसको प्लस करना है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर की इनकम है उसको माइनस कर दोगे। कोई चलते हैं आने वाले साल की, यानी कि फ्यूचर वाले ईयर की कोई इनकम है तो उसको भी माइनस कर दोगे, मतलब जो इस साल की इनकम है बस वो प्लस होगी,
पिछले साल की इनकम और आने वाले साल की इनकम सब माइनस हो जाएंगी। सिंपल। चलिए तो क्वेश्चन करना चालू करते हैं। जैसे दे रखा है आपको, पहला केस कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार। क्या रहा है, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, मतलब कि हमारा ये जो साल चल रहा है वो 31 मार्च 2021 चल रहा है। एक बार बना लेते हैं अकाउंट सब्सक्रिप्शन का। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बता दो भाई, ज्यादा मुश्किल है नहीं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कब बना रहा हूं मैं, 31 मार्च 2021 में। ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट। ठीक है भाई, चलो। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ आता नहीं, यहाँ पे आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आता है बैंक। ठीक है भाई, हाँ जी। अगर कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ है बिगिनिंग में, वो इसी साल का हो तो उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो बाय में एडवांस एट बिगिनिंग, और कोई एडवांस हो एंड में तो वो अगले साल का होगा तो उसको माइनस कर देते हैं। एडवांस एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस हो जाता है, और आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस। शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए। नॉर्मल केस है, पढ़ते हैं एक बार। इसी अकाउंट से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो भी आपको बगल में दे रखे हैं। शुक्र है। चलिए क्या है, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल हमने सब्सक्रिप्शन कलेक्ट किया 31 मार्च 2021। ये रखा ना, अभी जो साल चल रहा है वो 31 मार्च 2021 चल रहा है, यानी कि 2021 के बाद। कोई अगर बात करें बिगिनिंग की, बिगिनिंग मतलब 2020 की अगर कोई बात करता है तो फिर वो ट्रांजेक्शन इसमें आएगा। 2022 की बात करता है मतलब फ्यूचर की, तो वो इसमें आएगा। समझे? ये अभी चल रहा है करंट ईयर, इसके ऊपर वाला हो गया बिगिनिंग वाला, यानी कि चलते हैं प्रीवियस ईयर, और ये हो गया आने वाला फ्यूचर वाला ईयर। ठीक है, इस तरीके से तो कंसेप्ट समझ लोगे आराम से। कह रहे सब्सक्रिप्शन मिला है 2021 में ही 2,50,000 का, 2,50,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है 2021 में। 2021 कौन सा है, ये वाला साल। इसके अंदर कहां पे डालूं, सीधा बैंक के अंदर। कितना रुपए मिले आपको, 2,50,000। सिंपल इतना, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। क्या रहा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर। एरियर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा है। अब बस साल में देख लो कौन से साल की बात कर रहा है। क्या है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी 2021 की बात कर रहा है, यानी इसी साल की बात कर रहा है। और ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा है। क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के अंदर है? नहीं भाई, या तो बैंक है या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो है ही नहीं। तो नीचे आ जाओ थोड़ा सा, क्या इस साल में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है? हाँ जी, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कितना, 6,000 रुपए। तो आप इसमें डाल दोगे 6,000 रुपए। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अगला कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 31 मार्च 2022। सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ है 2022 के लिए। चलिए जी, तो 2022 कौन सा साल है, ये वाला साल, और इसमें एडवांस में मिला हुआ है सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, ये एडवांस वाले है। एडवांस में सब्सक्रिप्शन कितना मिला हुआ है, 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए हमने डाल दिया। सिंपल। बाकी और कुछ दे नहीं रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, बाकी खाली आ जाएंगे डैश डैश। सिंपल। अब आपको खाली बैलेंस करना है और आपको निकाल लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट। तो ये हो गया 2,56,000, और यहाँ पे हो गया 5,000, इसमें से चला गया तो ये बच गया 2,51,000। तो आपका अमाउंट कितना आ गया, 2,51,000। आपका आंसर कितना आया, 2,51,000। ठीक है भाई, हाँ जी। ये जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये आंसर है मेन, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। यानी जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे इस तरीके से कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे रखा जाएगा सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में कितना, 2,51,000। इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। अभी कर नहीं रहे, अभी फिलहाल सब्सक्रिप्शन अकाउंट सिखा रहा हूं मैं। चलिए दूसरा अकाउंट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको बगल में, ठीक है। ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट। इसको तो याद कर लो सर। यहाँ पे क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या है, बैंक। इधर है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग एट एंड। इधर है एडवांस एट बिगिनिंग, और यहाँ पे है एडवांस एट एंड। वो कह रहा भैया ये तुम रटवा रहे हो, समझाओ तो कंसेप्ट, क्यों प्लस किया जा रहा है, क्यों माइनस किया जा रहा है। कोई नहीं, अभी समझा देता हूँ सर, समझिए ध्यान से। मान लो 500 मेंबर थे, फिर से एक बंदा 1,000 रुपए देता है, यानी हमारे पास टोटल 5 लाख रुपए आने वाले थे। ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया, ये तो फिक्स है, यानी कि 5 लाख मिलना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से कंसेप्ट क्या कहता है, मान लो इस बार केवल बैंक में आपको मिले 4 लाख रुपए। कितने रुपए मिले, 4 लाख रुपए। जो 1 लाख वाले बंदे हैं ना, वो कह रहे हैं हम अगले साल देंगे। 1 लाख वाले बंदे क्या कह रहे हैं, अगले साल देंगे। अभी मान लेते हैं 2021 चल रहा है, 2021 में अब 31 मार्च 2021 आ गया, मतलब साल खत्म होने वाला है। साल खत्म होने वाला है, मैंने देखा अभी तक खाली 40 लाख रुपए मिले हुए। मैं 1 लाख वाले बंदों से मांगने गया, भाई 1 लाख रुपए दे दो कम से कम। वो कह रहे नहीं भैया अभी पैसे नहीं है, हम अगली बार देंगे। तो यहाँ पे क्या 40 लाख रुपए दिखाऊं, नहीं, हमें पूरी इनकम दिखानी पड़ेगी ना। तो इसलिए
साल के एंड में जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड होता है, कितने रुपए बचा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड? 1,00,000 रुपए। वो यहाँ पे ऐड कर दोगे तब आप दिखाओगे 5,00,000 रुपए। समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? अब समझिए, यहीं पे कह रहा है इस साल के अंदर, इसको हटा देते हैं 5,00,000 को, एवरेज मान के चलते हैं कि हमें कितना दिखाना पड़ेगा, 5,00,000 रुपए दिखाने पड़ेंगे। कह रहा है 31 मार्च 2021 में ही, 31 मार्च 2021 में ही हमें पता चला कि 50,000 रुपए जो है ना हमें एडवांस में मिले हुए। 50,000 रुपए हमें क्या मिले हुए? एडवांस में मिले हुए। अब एडवांस में 50,000 रुपए मिले हुए, वो भी साल के एंड में। अब सोचो, इस साल ये खत्म हो गया, साल का एंड आ गया, 31 मार्च आज तारीख है, मतलब साल का आखिरी तारीख है, और हमें किसी ने एडवांस में पैसा दे रखा है, तो वो किस साल का होगा? इस साल का पैसा होगा या फिर आने वाले साल का पैसा होगा? भाई एडवांस में दे रखा है ना, एडवांस मतलब होता है आने वाले साल का पैसा अभी मिलना। तो वही तो कह रहा हूँ, 31 मार्च को एडवांस में पैसा मिला हुआ है, मतलब वो आने वाले साल का मिला हुआ है। क्या इस साल का पैसा था वो 50,000? नहीं, तो हमने इसमें क्या को ऐड कर रखा है, तो बैंक में से वो जो हमें एडवांस मिल रखा है वो तो आने वाले साल का है ना, वो पैसा हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 50,000 ये माइनस कर देंगे। तो इसी तरीके से बस खाली कंसेप्ट बन गया वहां पे, जो मैंने बोला ना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करना है और एडवांस एट द एंड माइनस करना है। तो यहाँ जो बैंक अमाउंट आएगा, बैंक अमाउंट के अंदर हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड जोड़ रहे हैं और एडवांस एट द एंड माइनस कर रहे हैं। कंसेप्ट समझाने की बात नहीं भाई, टाइम नहीं है उतना कि मैं आपको करवा पाऊं। आप फॉर्मेट याद कर लो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे इस कंसेप्ट के अंदर। फॉर्मेट आपको आराम से याद रहेगा, समझ में भी आ जाएगा सब चीज, ठीक है। और फॉर्मेट बनाने के नंबर भी मिलते हैं, इस चीज के नंबर नहीं मिलते। फॉर्मेट अलग से बना के आना पड़ता है वर्किंग नोट के अंदर, जिसके नंबर मिलते हैं। चालू करता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसलिए ज्यादा जोड़ नहीं दे रहा, बस खाली उसी तरीके से बनाइए, ठीक है। चालू करते हैं। अच्छा भाई, जो सेकंड केस है ना, सेकंड केस आपके होमवर्क के लिए आप खुद करोगे, ठीक है, क्योंकि चलते हैं सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट केस था, आप आराम से कर लोगे, उसके अंदर ज्यादा कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है। हाँ जी, मैं चालू कर देता हूँ भाई। थर्ड केस में कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, फिर से 2021 ये वाला साल है, 2020 ये वाला साल है, 2022 ये वाला साल है, ठीक है। चालू करते हैं। थर्ड केस में कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 25,000 सब्सक्रिप्शन मिला है, तो बैंक में कितना आ गया? 25,000 नॉर्मल, ठीक। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 की बात कर रहा है, लेकिन इसे तो साफ साफ बोल दिया। क्या रहा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है 31 मार्च 2021, 2021 जो साल था उसमें। तो साल कब चालू होता है? 1 अप्रैल 2020 में, सॉरी, हाँ जी, 1 अप्रैल 2020 को साल चालू हुआ, खत्म कब हुआ? 31 मार्च 2021 को। तो उसने बोल दिया इस साल के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, यानी कि ये वाली तारीख 1 अप्रैल 2020 को क्या कह रहा है वो? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है? 3,000। तो उसने बोल दिया साफ साफ आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना है? 3,000, तो 3,000 लिख देंगे, सिंपल भाई। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं? तो 31 मार्च 2021 का जो बिगिनिंग है वो कब होगा? 1 अप्रैल 2020 को। 2020 को अगर बिगिनिंग की बात कर रहा है तो 2020 ये वाला साल है, और इसके अंदर बिगिनिंग कहां पे? ये रहा बिगिनिंग, तो इसमें आ गया 3,000 रुपए। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं किया है। कब? 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 तक अभी तक कलेक्ट सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। तो 2021 कौन सा साल है? बिगिनिंग की बात नहीं कर रहा, बिगिनिंग वाला तो हो गया। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब साल खत्म होने को आ गया, साल के एंड आ गया और अभी भी सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब कि इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्योंकि कलेक्ट ही नहीं करा ना अभी तक हमने, मिला ही नहीं हमें सब्सक्रिप्शन। 5,000 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बेसिक वही बात, 2021 वाला साल था, इसमें आउटस्टैंडिंग कहीं है नहीं, तो अब नीचे आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग इसमें है, हाँ जी ये रहा, तो ये लिख दिया मैंने 5,000। इसमें अगर इसमें लिखा होता है एंड तो मैं डायरेक्टली एंड में डाल देता, लेकिन इसमें एंड लिखा नहीं है, इसलिए मेरे को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। ऊपर वाले में साफ साफ लिख दिया था बिगिनिंग, तो कर दिया मैंने। चलिए, तो 25 और 5 हो गया 30,000, तो इसका भी टोटल 30,000 आना चाहिए। तो 30,000 की जगह यहाँ पे मतलब 3,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27,000 इसमें। बाकी ये जो बैलेंस दे रखा है इसमें कुछ आएगा ही नहीं, सिंपल भाई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई चौथा जो है, मतलब कि मैंने करवा दिया आपको पहला और तीसरा, जो चौथा है वो आपका होमवर्क के लिए है फिलहाल, तो आप होमवर्क से करके आओगे, ठीक है। अब मैं करवाने जा रहा हूं 5वां क्वेश्चन, बैठो तो भाई, नोट कर लिया होगा ना, ठीक। चलिए कर लेते हैं फिर दोबारा से। ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर, ये रहा अमाउंट। हाँ जी, शुक्र है भाई, और तुम्हें थोड़ा सा पता है ना कि मैं आलसी इंसान हूँ, ठीक है। तो भाई इस बार इतना आलस आ रहा है कि मैंने इसका आंसर भी नहीं उतारा, अब गलत होगा सही होगा पता नहीं, देखा जाएगा।
गलत होगा तो वीडियो अपलोड हो जाएगी, मतलब अगर सही हुआ तो वीडियो अपलोड हो जाएगी, गलत हुआ तो वीडियो में दोबारा बनानी पड़ेगी, है ना। वैसे तो सही ही होगा यार, क्या ही करना है उसका, ये तो कंसेप्ट का आता ही है। शुक्र है, हाँ जी। और भाई हाँ, अगर कोई चीज गलती होती है ना छोटी मोटी, तो पता है मेरे को भाई, मैं इंसान हूँ तो मैं प्रैक्टिस करके बैठता नहीं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की तरफ, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, क्योंकि बच्चे आने चालू हो जाएंगे फिलहाल 10 बजे से। तो फिलहाल मेरे पास थोड़ा टाइम है नहीं भाई फिलहाल, कि मैं उसको पहले लिख के फिर उसके बाद आंसर करके फिर उतना चेक करके उसके बाद 2-3 बार याद करके उस क्वेश्चन को फिर मैं करवा पाऊँ। तो मैं सीधा क्वेश्चन देखता हूँ, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर्स में आया हुआ है और एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जा रहा है, उस तरह की मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ, या फिर कोई कंसेप्ट समझाना होता है तो फिर वो कंसेप्ट उठा लेता हूँ और सीधा करवा देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसा मेरे पास ऐसे नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट बनी होती है दिमाग के अंदर और मैं याद करा हुआ चीज आपको करवाते जाता हूँ, नहीं, क्वेश्चन मिलता है सामने, क्वेश्चन के साथ करवा देता हूँ। ठीक है, गलती होती है तो फिर मैं, हाँ तो ये क्यों बताया आपको, क्योंकि जो अगर गलती हो जाती है मेरे से क्वेश्चन में, मैं मानता हूँ सर इंसान ही हूँ तो गलती हो जाती है, तो अगर गलती हो जाती है तो एक बार चेक कर लिया करो कमेंट बॉक्स में बच्चों ने गलती बता रखी होती है कि कहाँ पे भैया ने क्या गलती कर रखी है, समझ में आया? मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ जो बच्चे गलती निकाल देते हैं, ठीक है। हाँ जी, और अगर कोई जेन्युइन गलती होती है तो मैं उसको पिन भी कर देता हूँ कि क्या बोलते हैं, ये कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है कि ये यहाँ पे गलती थी और इस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है। जैसे इससे जो पहले वाली वीडियो बनी थी उसके अंदर एक बच्चे ने बोला था भाई कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसका बैलेंस गलत है, क्योंकि उसमें कैश का अमाउंट नहीं जोड़ा हुआ, मैं मानता हूँ सर उसमें गलती थी, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर जो कैश का अमाउंट था 5,000 रुपए वो जोड़ दोगे तो फिर आपका क्या बोलते हैं बैलेंस मैच हो जाएगा, और जो कैपिटल का अमाउंट था वो आएगा 57,600, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आपको कोई गलती निकलती है तो बता दिया करो सर कि आपने ये गलती कर दी है, मैं उसको ठीक कर दूंगा, पिन में हेल्प हो जाएगी बाकी बच्चों की भी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पांचवा केस पढ़ते हैं सर एक बार, पांचवा केस बगल में दे रखा होगा आपको, ठीक है। क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, लिख लेते हैं भाई फिलहाल। तो ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये हो गया हमारा बैंक, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, ठीक है, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एट एंड, ये हो गया एडवांस एट बिगनिंग, और ये हो गया एडवांस एट एंड, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे सब में टू टू लगा देना, एग्जाम्स में कभी बैठ जाओ तुम भी ऐसे ही लिख के, बाय बाय बाय, ठीक है। चलिए, तो क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021 में सब्सक्रिप्शन मिला, कितना मिला, 90,000 रुपए, बहुत अच्छी बात है फिर तो, ठीक है जी। उसके बाद क्या रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2020 के एंड में, एक सेकंड भाई, शुरू भाई, हाँ जी, क्या रहा है 2020 के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है भाई, 2020 का एंड, ये 20 था और ये 22 था, तो 20 का एंड मतलब कि ये तारीख होगी 31 मार्च 2020 और इसका एंड तो यही होगा ना, इसमें तो पहुंच नहीं जाएगा। चलिए, तो इसी तारीख में एंड में कितना था, ये 5,000, तो भाई ये जो एंड है 2020 का एंड, वो हमारे लिए इस साल का तो बिगिनिंग बन जाएगा ना, मतलब यही बात कर रहा है वो, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना, या 5,000 रुपए, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000 रुपए, ठीक है। अगर वो 2021 का एंड बोलता तब मैं इसमें डालता ना आउटस्टैंडिंग एंड, लेकिन इस साल का तो बिगिनिंग होगा ना, पिछले साल का एंड, ठीक। कह रहा है आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा मिल गया, सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021 में 31 मार्च को आपको एडवांस में पैसा मिला है 4,000 रुपए, एडवांस में मिला है, कौन सी तारीख, 31 मार्च 2021, ठीक है भाई। 2021 ये वाला साल है, ये वाला साल इसमें एडवांस है ही नहीं, कहीं नीचे आ जाते हैं, नीचे एडवांस गिरा, एडवांस में डाल देते हैं कितने रुपए, 4,000 रुपए। चलिए, उसके बाद क्या रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुआ 2021 का, 2021 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें आउटस्टैंडिंग कहीं है नहीं, नीचे आ जाते हैं, ये आउटस्टैंडिंग, और कितने रुपए, 6,000 रुपए, तो भाई आउटस्टैंड एडवांस एंड बिगिनिंग दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर, बस सॉल्व कर दो, तो ये हो गया 96,000, तो इस साइड भी होना चाहिए 96,000, जिसके लिए 5 और 4 9,000, तो यही हो गया, तो 9,000 इसमें चला गया, हो गया 87,000 बच गया, तो ये हो गया 87,000 और आपका क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल भाई, यहाँ पे होते गए आपके सब्सक्रिप्शन के मतलब काफी सारे क्वेश्चन, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है, वो कर लेना फटाफट से आराम से, मतलब सेकंड केस और जो फिफ्थ केस है, मतलब फोर्थ केस है वो वाला। अगर आपको भाई, हाँ अगर आपको उसका आंसर भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा पूरा डाल दूं आंसर भी, ठीक है। अच्छा हाँ, तुम्हारे पास तो सर एनपीओ की बुक ही नहीं है, तुम तो 11वीं क्लास में और कॉलेज में पढ़ाई नहीं, मतलब 12वीं क्लास में पढ़ी नहीं है एनपीओ, तो एक काम करेंगे सर, एक टीएस ग्रेवाल, हाँ जी टीएस ग्रेवाल है शायद, टीएस ग्रेवाल, हाँ टीएस ग्रेवाल है, तो टीएस ग्रेवाल की बुक है, तो मैं उसमें से पूरा जो चैप्टर होगा, अब तो फिलहाल नहीं आता ना, नहीं आता 11वीं 12वीं में नहीं आता भाई, सिलेबस में से हट चुका है ना, तो मेरे को अगर मिलेगा तो मैं 2-3 मतलब जो चैप्टर है पूरा का पूरा चैप्टर एनपीओ का डाल दूंगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, एनपीओ का क्वेश्चन फिक्स आता है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन कर लोगे, अगर टीएस ग्रेवाल के होंगे 30-32 के आसपास क्वेश्चन, अगर सारे कर लोगे तो फिर आपका आराम से बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, समझे। हाँ जी, फिलहाल आगे चलते हैं, समझिए, मैं पूरी बुक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके, ठीक है, पूरा चैप्टर की।
तो आराम से जो भी आपको क्वेश्चन हो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा जो अभी हमने किया था, इसके आंसर भी चेक कर लोगे तुम, आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है। क्या रहे दूसरा क्वेश्चन भाई, दूसरा क्वेश्चन दे रखा होगा आपको साइड में, ध्यान से देखना। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 और 2020। क्या रहे जो फॉलोइंग आइटम्स हैं इनको कैसे शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट के अंदर, ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, बस आपको ये बताना है, ठीक। चलिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक बार सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है पूरा पूरा, तो एक बार कर लेते हैं सॉल्व फटाफट से, ठीक है। वापस आते हैं, वही सब्सक्रिप्शन, ये रहा अकाउंट और ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये रहा बैंक, ठीक है। ये रहा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और यहाँ पे है आउटस्टैंडिंग एट एंड, ठीक है। इसको बोलते हैं एडवांस एट बिगिनिंग और ये रहा एडवांस एट द एंड। चलिए, क्या रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर, इस साल सब्सक्रिप्शन मिला है 3,58,500, तो 3,58,500 सिंपल। क्या रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अच्छा ये जो साल चल रहा था 2020 चल रहा था, ठीक है भाई, तो ये वाला 2019 हो जाएगा और ये वाला 2021 हो जाएगा। चलिए, क्या रहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिला है 2019 में, 2019 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब 2019 ये वाला साल है, इसमें आउटस्टैंडिंग ये रहा और कितना आएगा 30,000, तो डाल देता हूं मैं 30,000। चलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस, एडवांस मिला है 2019 में, तो 2019 ये वाला साल है, इसमें एडवांस ये रहा एडवांस और इसमें कितना आएगा 22,500, तो ये हो गया 22,500, ठीक है। क्या है उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2020 में, 2020 में एडवांस मिला है, तो 2020 ये ना, इसमें एडवांस है कि नहीं है, तो नीचे आ जाओ, एडवांस इसमें, हाँ जी ये रहा एडवांस और इसमें कितना आएगा 13,500, बहुत अच्छे 13,500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, 2020 में आउटस्टैंडिंग है, 2020 का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे तो है ही नहीं, नीचे आ जाओ, नीचे में आउटस्टैंडिंग ये रहा, तो आउटस्टैंडिंग कितना आ गया 13,500, तो 13,500। अच्छा इसके अंदर सॉरी 37,500, सॉरी भाई सॉरी, 37,500, ठीक है 37,500। इसके बाद क्या रहा है इंक्लूड, अच्छा इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग 12,500 रुपए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जो 12,500 रुपए है वो इसके हैं, तो कुछ नहीं है, ये तो वो टाइम पास वाली बात है कि 2019 के आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है 12,500, मतलब कंसेप्ट समझो 30,000 रुपए पहले आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल के, 30,000 रुपए मिलने वाले थे, जिसमें से 12,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी 30,500 में तो बाकी जो पैसा होगा वो मिल गया होगा, यानी कि कितना 17,500 रुपए हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, तो इसमें 12,500 जो आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें से 12,500 अगर घटा देंगे तो ये बच गया इस साल का आउटस्टैंडिंग, यानी 2020 का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो 12,500 घटा दिए, मतलब 35 में से 10 के तो 25,000, तो 25,000 जो है वो इस साल का आउटस्टैंडिंग है। इसका कोई काम नहीं है सर, हमको दोनों को ही ऐड करके फिर यहाँ पे दिखाना होता है, तो नॉर्मल केस है, नॉर्मल सॉल्व करना है, इसका कुछ काम नहीं है, बस खाली इन्फॉर्मेशन दे रखी थी फालतू की। और हाँ, इसका काम तब होता है जब मैं वही प्लस माइनस करके निकाल रहा होता, लेकिन अभी मैं प्लस माइनस करके नहीं निकाल रहा, तो इस वजह से उसका कोई काम नहीं है, मतलब इन दोनों कंसेप्ट का। फिलहाल चालू करते हैं और बैलेंस कर लेते हैं इसका एक बार, ठीक है। आपका आंसर निकाल लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आने वाला है, तो हम देख पा रहे हैं 22,500 दे रखा है, प्लस में 358,500, प्लस में 37,500, 37,500, ठीक है। उसके बाद ये टोटल आ गया 418,500, मतलब 4,18,500, इसमें से हमें माइनस करना है 30,000 और इसमें से माइनस करना है फिर कितना 13,500। चलिए दोनों को माइनस कर दिया तो हमारा टोटल आ गया 375,000, ठीक है भाई। मैं फिर बता दूं भाई, एग्जाम सॉरी ये तो इधर आएगा 375,000, 375,000। मैं फिर बता दूं भाई, एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये वाला कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसके अंदर साइन कोस टेन की वैल्यू दे रखी होती है। नॉर्मल कैलकुलेटर जो होता है 100 से 150 रुपए का, आप वो लेके जाना एग्जाम्स में ताकि कोई दिक्कत हो ना, ठीक है। और भाई लड़कियों के लिए तो खास बात है, वो तो सब चीज लेके जाती है, पानी की बोतल और पेन पेंसिल सब चीज। लड़कों के लिए खास बात है कि अपने क्या बोलते हैं, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन और स्केल और कैलकुलेटर, बस ये 4 चीजें ले जाओ। डेस्क पैक्स वहां पे मिल जाता है, तो आपको बोर्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ले जाना चाहते हो बोर्ड अच्छे पेपर के लिए तो बोर्ड ले जाना, बाकी और कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। 2 पेन, ठीक है, ब्लू और ब्लैक, और उसके बाद एक स्केल हो जाएगा क्योंकि अकाउंट्स का पेपर है, लाइनें खींचनी पड़ेंगी। और लास्ट चीज जो आपको लेके जाना है ज्योमेट्री, सॉरी ज्योमेट्री कह रहा हूँ, कैलकुलेटर, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में फंसो ना वहां पे। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है फिर तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं फिलहाल।
तो ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये तो हमने बनाया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वो क्या था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे शो करोगे, कोई दिक्कत नहीं सर, ये बना दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंसेस तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस दिखाते हैं तो वो खाली रहेगा, यहाँ पे रहेगा इनकम, तो इस साइड इनकम में दिखा देंगे, बाय में सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कितना आएगा, ये पूरा बैलेंस जो था 375,000, ठीक है। अगर आप कहीं पे जाके आंसर चेक करते हो तो फिर आंसर में शायद उन्होंने ये अकाउंट ना बना रखा हो, तो ये प्लस माइनस करके निकाल रहे होंगे ऐसे, जैसे सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है कितना, पहले तो मिला बैंक में 358,500, फिर इसके अंदर इन्होंने ऐड कर दिया होगा ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये और ये वाली अमाउंट ऐड हो रही है ना यहाँ पे, हाँ तो 37,500 ऐड किया होगा, फिर इन्होंने ऐड किया होगा 22,500, फिर उसके बाद इन्होंने माइनस कर दिए होंगे ये दोनों वैल्यू 30,000 और माइनस करी होगी ये वाली 13,500, तब जाके इनका ये वाला अमाउंट आया होगा इसमें, हाँ जी। तो अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो उसके अलग से नंबर मिलते हैं, इसलिए अकाउंट बनाओ ज्यादा बेस्ट रहेगा, फिर उसके बाद ये अमाउंट लिख देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, हाँ जी ये हो गया। अब बनानी है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बहुत सिंपल है सर, बैलेंस शीट एक ओपनिंग बनानी है, क्लोजिंग बनानी है, मान लेते हैं ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये होगी लायबिलिटी साइड, ये होगी एसेट साइड। अब समझिए आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग मतलब सब्सक्रिप्शन मिलना था लेकिन अभी तक मिला नहीं, तो ये तो खुशी की बात है ना, फ्यूचर में मिलेगा हमें, तो ये आ जाती है एसेट साइड में, यानी कि इसे लिखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, कितना आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में 30,000 रुपए, तो यहाँ पे आ गया 30,000 रुपए। एडवांस एट द बिगिनिंग, एडवांस एट द बिगिनिंग मतलब सब्सक्रिप्शन पहले ही एडवांस में मिल गया, मतलब आने वाले साल में नहीं मिलेगा, तो बस ये बना हमारा लायबिलिटी, तो ये आ जाती है लायबिलिटी में, मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था 22,500, मतलब एडवांस आता है लायबिलिटी में और आउटस्टैंडिंग आता है एसेट में। ये बन गई ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई। अब बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, बहुत सिंपल है सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बिल्कुल सेम ऐसी, यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग जैसे उसमें आएगा एट द एंड, यहाँ पे आ जाएगा एडवांस एट द बिगिनिंग, तो एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड, क्योंकि क्लोजिंग है नहीं बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब चीज एंड वाली बैलेंस शीट। एडवांस एट द एंड कितना है 13,500, उसके बाद ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग है 37,500, तो ये आ गया 37,500, ठीक है भाई। और यहाँ पे खत्म हो गया आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और उसकी एंट्री किस तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंगे और बैलेंस शीट में कैसे करेंगे वो चीज आपने सीख ली, सिंपल है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, अगली बार डिस्क्रिप्शन चेक करके जाना पक्का, और पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक ही कर सकते हो। हाँ, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो एक नंबर दे रखा आपको, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, नंबर है 8059639586, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। हाँ जी, और भाई ठीक है, तो हाँ एक और बात कि मेरा चैनल तो विवेक मिश्रा इकोनॉमिक्स के नाम से है, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे होगे शायद से, ठीक है। हाँ जी, और एक मेरा भाई का चैनल भी है एक्सप्लेन चैनल, तो उसको भी चलते हैं सब्सक्राइब कर लेना, दोनों में ही सेम ही कंटेंट आता है, बल्कि वो क्या बोलते हैं जो डेली यूज की चीजें होती है, मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो अपडेट्स भी प्रोवाइड करता है वहाँ पे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा मेरा भी और मेरे भाई का भी, तो आपसे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, ठीक है भाई। और कुछ नहीं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद मतलब अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और जिन्होंने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई सब दिल से, कलेजों से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंगम से थैंक यू आपको। और अगर आपने पहले से नहीं कर रखा कोई बात नहीं, आराम कर दियो, कोई आपत्ति नहीं आ रही है, हम भी हैं आप भी हैं, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय। चलिए, जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई, वो कह रहे हैं नोट करने के लिए कुछ बचा है, सारा तो भाड़ मकोड़ा कर दिया हमने। चलो भाई ठीक है, बाय बाय।